एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की है। हम आज ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी, हो सकता है हुई हो। इसके विषय में जैसे हमने पार्लियामेंट के संबंधित विषय में यह डिस्कशन आया था, तब हमने बताया था और हम आपके द्वारा फिर सबसे अवगत करना चाहेंगे कि शुरू से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रही है तब यह माना गया है कि टाइमली रिपोर्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज एंड इक्वली ट्रू विद कोविड ऑल्सो। तो उसके लिए ही ICMR की तरफ से कि आप डिजीज़ को कौन सी डेथ कोविड डेथ में आएगी, कौन सी डेथ कोविड डेथ में नहीं आएगी, उसको WHO को ICD-10 क्लासिफिकेशन के तहत आप हमारे को डेली बेसिस पर बताइए किस ज़िले में कितनी डेथ हुई। वह डेटा हम स्टेट से लेकर रेगुलर बेसिस पर पब्लिश करते हैं। दूसरा विषय जो हमने स्टेट के साथ डिस्कस किया था कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है कॉज ऑफ डेथ, और उसको जिसको हम डेथ ऑडिट बोलते हैं, जिसके बारे में ऑलमोस्ट एवरी वीडियो कॉन्फ्रेंस या डिस्कशन स्टेट्स के साथ शुरू से रहा है कि आप हमेशा जब भी कोई डेथ होती है उसका कॉज ऑफ डेथ भी एनालाइज करें। कारण से अगर हम उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे तो पता लग सकता है कि कोई एक कारण था जिसकी वजह से वह डेथ में प्रेसिपिटेट हुआ, उसके करेक्टिव एक्शन क्या लेने हैं उस पर बात करते हैं। तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसेज में हमने स्टेट को इस बारे में भी अवगत कराया कि जब आप डेथ ऑडिट करें उसके साथ साथ अपने यहाँ जितनी भी डेथ होती है उनको इस तरीके से भी एनालाइज करें कि कितनी डेथ होम आइसोलेशन में हुई, कितनी डेथ हॉस्पिटल में आने के 24 घंटे के बाद हुई, कितनी 48 घंटे के बाद हुई, कितनी 72 घंटे के बाद, और कितनी उसके बाद भी हुई। अब इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में अधिक डेथ रिपोर्ट होती हैं तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के फॉलोअप में कहीं ना कहीं कोई कोताही है जिसको हमें इम्प्रूव करना है। अगर कोई डेथ 24 से 48 घंटे के बीच में अगर डेथ फैसिलिटी में आके रिपोर्ट होती है तो इससे यह एक इंडिकेशन पता लग सकता है कि क्या वह केस हमारे यहाँ लेट पहुंचा हॉस्पिटल में, यानी कि इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट हु नीडेड हॉस्पिटल बेड फ्रॉम फील्ड टू उसका हॉस्पिटल का, उस प्रोसेस को हम एनालाइज करके उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। 72 घंटे के बाद अगर कोई डेथ हो रही है तो हम उसको उस ढंग से भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कारण रहा। अगर पेशेंट हमारे पास राइट टाइम पर भी पहुंचा और उसकी कंडीशन रिलेटिवली स्टेबल थी तो क्या कहीं हमारे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ड्रग प्रोटोकॉल जो उस हॉस्पिटल में फॉलो किया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा, हमने स्टेट को इस बेसिस पे भी एनालाइज करने को बोला है कि आप अपने स्टेट के जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं उनकी फैटेलिटी रेट को भी एनालाइज करें। उससे आपको यह पता लग सकता है कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल अच्छे ढंग से मैनेज हो रहा है और दूसरे पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्या एक इंप्रूवमेंट की जरूरत आ सकती है, उस पर भी कार्य हो। तो जो विषय आपने बताया उसमें मुख्यतः हमारा स्टेट के साथ कंटिन्यूड बेसिस पर यही एफर्ट रहा है कि आप जो भी करेक्टिव एक्शन लेना है फील्ड पर ले। आपको जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के विषय में हमने बात की, हम सबको अवगत है देश ने ऑक्सीजन से संबंधित एक वन ऑफ इट्स काइंड चैलेंज फेस किया, और जहां हम 2-3 हजार टन हमारी मैट्रिक टन हमारी देश की एक अवेलेबिलिटी और एक हमारी यूजेज थी, उसको बढ़ बढ़कर 9,000 टन तक जब देश की एक अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट पहुंची तो कैसे हर स्थाई पर लोग जुड़े, स्टेट जुड़ी और साथ में हर हॉस्पिटल जुड़ा और आज साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर कैसे उस प्रोडक्शन को बढ़ाया। हमने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रयोग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए बंद किया, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड कराए, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई को प्रोग्रेस किया, PSA प्लांट को पुश करके अधिक गति से बढ़ाया गया, और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे आप सबको अवगत होगा, चाहे वह नेवी का इस्तेमाल हो, एयरफोर्स का इस्तेमाल हो, चाहे रेलवेज का इस्तेमाल हो, कैसे टर्न अराउंड टाइम को कम किया जाए, उस सारे विषय में कार्य किया गया। मुख्य हमें यह समझना है कि बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने कंटिन्यूड बेसिस पर रह रहा है और हमें जरूरत है कि हम उसी गति से और उसी फॉलोअप से हम फील्ड में कार्य करते रहें। राज्यों से यह सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन से संबंधित आपके यहाँ कोई डेथ है। जब पार्लियामेंट में है क्वेश्चन आया तो स्पेसिफिक वे में भी उनसे पूछा गया था, और हमें अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें
एक राज्य से सस्पेक्ट के बारे में बताया गया। अभी तक किसी राज्य से जिनसे भी हमें रिपोर्ट आई है उन्होंने यह नहीं बताया कि ऑक्सीजन रिलेटेड कोई डेथ उन्होंने स्पेसिफिकली रिपोर्ट की है। जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है या केंद्र सरकार के हवाले से खबर छपी अखबारों में कि वो राज्यों से पूछ रहा है, मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है? आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई? और केंद्र सरकार खुल के कह देती है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो मौत ही नहीं हुई, राज्य बता ही नहीं रहे मौत हुई कि नहीं हुई। आप राज्यों से पूछोगे नहीं, आप राज्यों को काम नहीं करने दोगे कि भाई इस पे जांच करो, और आप कह दोगे राज्य बता नहीं रहे। राज्य बताएंगे कहां से जब आप राज्य से पूछोगे नहीं? दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। जब आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि राज्य सरकार बता नहीं रही है, राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है, राज्य सरकार बता नहीं रही है कि ऑक्सीजन कमी से मौत हुई? तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, और बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। हम आज ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी, हो सकता है हुई हो,